गर्मियों में कोचिंग मिल जाएगी और आप पीएमटी सक्सेस हो जाओगे। उस समय पीएमटी राजस्थान की हुआ करती थी, आरपीएमटी, ऑल इंडिया को कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन माता पिता की कमजोर परिस्थितियों की वजह से मैं रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर पाया और मैं इस पीएमटी में फर्स्ट ईयर में ही मेरा कुछ रिजल्ट मेरा सही नहीं रखने की वजह से पीएमटी क्लियर नहीं कर पाया। हमारे प्रिय और अजीज साहब डॉक्टर एच.एल. काबियार साहब और हम दोनों इसी 9वीं क्लास से सहपाठी दे चुके हैं, लेकिन मैं उदयपुर सिटी में एमपी कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उन्होंने बांसवाड़ा गुरु गोविंद कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो हुआ ये कि इतनी महंगी सिटी को मेरे में सह नहीं पाया, मेरा माता पिता खर्चा नहीं पहुंचा पाया और मेरे रेगुलर कॉलेज। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि किसी प्रोफेशन में प्रवेश कर जाना चाहिए, तो मैंने नर्सिंग करी। जब मैंने नर्सिंग पूरी करी 3 साल हो गए, उसके बाद में जिस दिन मैं रिव्यू करके जाने लगा, उस समय मेरे जो नर्सिंग अधीक्षक थे उन्होंने मुझे रिव्यू करके यहाँ से वहाँ तक भेजा। जब तो आज से रिव्यू हो गया, तेरी 3 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई। तो वहाँ इतना दूर जाने के बाद उन्होंने वापस बुलाया, बागेश्वर वापस आ। फिर मैं वापस गया, फिर उन्होंने कहा बेटा तुम अब तक मेरे हाथों में था और आज मेरे हाथों से निकल गया। अब तक तेरे जितने भी जो भी कुछ किया है, ग्रुप थे बदमाशी, वो बच्चों उछलते पूछते हैं, विद्यार्थी था। अब कोई जिम्मेदार नागरिक बन करके किसी गांव में जा रहा है और अब तेरे को अपना सारा ये परिवर्तित करना पड़ेगा। और मेरी 3 बातें याद रखना, टाइम का पाबंद रहना, समय पर अपनी नौकरी पे चले जाना, और दूसरा हाथ का सच्चा रहना, यानी कि कोई रिश्वत पाने के चक्कर रहना, और अपने आप को संयमित रखना, यानी अपना चरित्र बनाए रखना। ये 3 बातें उन्होंने मुझे की और वो तीनों बातें उन्होंने कहा ये 3 बातें तू बेटा तेरा कहीं कोई पाका नहीं कर सकेगा नौकरी में। और मैंने ठान लिया कि तीनों मेरे गुरु की, मेरे उस अधीक्षक की, मैंने तीनों बातें मेरे गांठ में 24 घंटा मेरे पेट में। तालियां बजानी चाहिए। 100% को पालन करना, मतलब बड़ा खुश हूँ, बस की बात है, अपन को एक सामान्य है। लेकिन मैं जहाँ तक बढ़े मैंने इन तीनों बातों को पूर्ण रूप से पालन करने की पूरी कोशिश, और जगह जगह मैंने सर्विस में जगह फूट के कदम रखे और अपना नियमित ड्यूटी कार्य करना और ईमानदारी, ये तीनों चीजें अपने जेब में रखते हुए मैंने 35 वर्ष 6 माह 10 दिन की नौकरी का सफर करके आज तक यहाँ आया हूँ। और इस दौरान मैंने वास्तव में वो महसूस किया मेरे गुरु अधीक्षक नर्सिंग अधीक्षक महोदय की, कि वाकई वो 3 चीजें उन्होंने मंत्र के रूप में दी थी, वो मेरे इतनी काम आई। नहीं तो कई सर्विस वालों के साथ में कई परेशानियां खड़ी होती हैं, कई सर्विस वालों के सामने कई मुसीबतें आती हैं और बहुत गड़बड़ भी होता है। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं हुआ। और आप सबकी जहाँ मैं गया, मेरी जहाँ नौकरी लगी, वहाँ स्टाफ को मैंने अपने हिसाब से मैंने सहयोग से टैकल किया और अपना किसी से कोई किसी का मतभेद नहीं रहा। और गढ़ी में मैंने 10 साल ज्वाइन किया, मैम के साथ में नौकरी गई, मैम के इधर आ गए, फिर मैम को लगा कि वाकेश्वर जी को लोग बुला लेना चाहिए, लोकल काम कर सकते हैं। मैम ऑर्डर किया, डायरेक्ट ऑर्डर दी, मैंने देखा कोई बात नहीं, मैं इसके पास जा रहा हूँ, खुशी है मुझे मैम के साथ नौकरी करने में, अच्छा अनुभव रहेगा। मैम को भी मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत तारीफ मैम की करता हूँ कि लोग बड़े उस बारे में बट मैम के बिल्कुल साथ में और बात में रहने वाले जानते थे कि मैम कितने अच्छे और कितने महान, इस चीज को जो महसूस करते नजदीक रहने वाला व्यक्ति महसूस करता है। ये भले थोड़ा तो जोर से बोल देंगे जानते हैं, लेकिन आज दिन तक
किसी के सामने किसी की जिंदगी बिगाड़ने के लिए कलम नहीं चलाए। नहीं चला। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। हमें अपनी नौकरी जो भी बची हुई 5-7 साल आगे बहुत बड़े पद पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने डिपार्टमेंट को चलाएंगे और लोग उनके राज में खुश रहेंगे और अच्छा काम लेने का तरीका भी उनका बेहतरीन है और प्रशासन करने का कोविड बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया। ये मैं अपन सबने देखा है। इसलिए इस अवसर पर आप सभी ने मैंने यहाँ 2-3 सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम देखे, लेकिन मैम ने इतना सारा टाइम किया हुआ, शायद आपने बोला वो सही है, लेकिन आप लोगों ने समारोह जबकि मेरी पोस्टिंग घड़ी में है, लेकिन मैम ने कहा कि मैं वहाँ को ही आपको यहाँ से ही समाज जो भी लेना देंगे वो दिया। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए एक उपलब्धि है कि तो मैं चाहती तो 2-4-8 दिन की पेट कहीं कर देते कहीं जाओ, लेकिन जुड़ाव तो बड़े अच्छे मतलब रिश्ते और व्यवहार है पकड़े रखता है और मैंने स्पष्ट प्रेम स्वीकार किया है कि मैं आपका कार्यक्रम है, मैं बहुत मुझे खुशी है कि आपने वक्त लिए किया और आनंदित हूँ और आप सबको कार्यक्रम किया, इसके लिए बहुत बड़ा आभार।